किसान भाइयों, सरसों की बिजाई जोरों पर है और वैरायटियों के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने आपको सरसों की टॉप 3 वैरायटियां बताई थी, जिसमें पायोनियर 4546 का जिक्र किया था। दूसरी अडवांटा की 414 नंबर वैरायटी थी। तीसरी श्रीराम की 1666 वैरायटी के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। तो इन तीनों वैरायटियों के बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं पिछली वीडियो में। सरसों की पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको सरसों की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा। तो इन टॉप 5 में से टॉप 3 के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें पायनियर, एडवांटा और श्रीराम की ये 3 वैरायटियां थी। डिटेल में आपको बता चुका हूं। आज इस वीडियो में बची हुई 2 वैरायटियों के बारे में हम थोड़ी विस्तार से और आपको जानकारी देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये वैरायटियां कैसी हैं, किस कंडीशन के लिए हैं, कितनी पैदावार देती हैं, क्या कुछ है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास में आती है क्रिस्टल की 5210। ये क्रिस्टल की पहले बायर के नाम से आती थी, अब बायर और क्रिस्टल दोनों कंपनियां एक हो चुकी हैं, तो क्रिस्टल के नाम से आती है। ये 5210 है। इनकी एक पहले 5222 भी आती है। तो इनमें से ज्यादा पैदावार 5210 निकाल रही है और ये वैरायटी रफ एंड टफ में चलती है, यानी कि आप इसकी बिजाई हल्की मिट्टी में, मीडियम टाइप की मिट्टी में और भारी मिट्टी में कर सकते हो। पानी इसको ठीक ठाक चाहिए, लेकिन मिट्टी कैसी हो चल जाएगी। जैसी आपकी मिट्टी में ताकत है उतनी पैदावार ये वैरायटी निकाल देगी। इसकी बिजाई आप अगेती कर सकते हो, सुनाई के ऊपर भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी बिजाई करोगे टाइम के ऊपर, उतनी अच्छी पैदावार देगी, चाहे कोई भी वैरायटी हो। इसके बारे में भी थोड़ी विस्तार से मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। टॉप 3 वैरायटियों वाली वीडियो का लिंक आपको इसके लास्ट में मिल जाएगा। पहले ये वीडियो पूरी देख लो। इसकी टाइमिंग की बात करें तो 130 से 135 दिन के आसपास का टाइम लेती है पकने के लिए। हाइट इसकी जाती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर, यानी कि अच्छी खासी हाइट इसकी चली जाती है। हाइट कितनी जाएगी, फैलाव कितना लेगी, पैदावार कितनी होगी, ये चीजें डिपेंड करती है कि आप उस वैरायटी की बिजाई कब करते हो, आपकी जमीन में ताकत कितनी है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखा करो। बाकी फैलाव इस वैरायटी का बहुत बढ़िया है। पैदावार की बात करें तो 12 से 14 क्विंटल तक पैदावार देने की ये वैरायटी क्षमता रखती है। नॉर्मली 12 क्विंटल के आसपास पैदावार ये आसानी से निकाल सकती है। इसमें तेल की मात्रा की बात करें तो 40 से 41% के आसपास तेल की मात्रा इसमें रहती है। इसकी कटाई अगर लेट हो जाती है तो भी इसकी फलियां नहीं तिड़कती, फलियां नहीं फटती, दाने नहीं जड़ते। तो ये भी कंफ्यूजन था कुछ किसानों के माइंड में, कुछ कमेंट मैंने देखे, तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपकी। नंबर 5 और ये लास्ट की वैरायटी है टाटा धान्या की MJ1। ये वैरायटी बिल्कुल कम समय की है और इसकी आप अगेती पछेती बिजाई कर सकते हो। सही समय पर आप इसकी बिजाई करोगे तो बढ़िया पैदावार ये वैरायटी भी निकालती है। इसकी आप पछेती बिजाई भी कर सकते हो, क्योंकि मात्र 110 से 125 दिन के आसपास ये वैरायटी तैयार हो जाती है। तो जो मैंने आपको 5 वैरायटियां बताई, इनमें सबसे कम समय अवधि की वैरायटी है। आप इसकी बिजाई हल्की, भारी, मध्यम प्रकार की मिट्टी में कर सकते हो और इसकी हाइट भी लगभग 170 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, यानी कि हाइट भी इसकी काफी ज्यादा नहीं जाती, नॉर्मल हाइट इसकी रहती है। पैदावार देने में भी अच्छी वैरायटी है। 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार निकाल देती है। बाकी पैदावार कितनी होगी, हाइट कितनी जाएगी, फैलाव कितना जाएगा, ये चीजें डिपेंड करती है कि आप बिजाई कब करते हो, बिजाई कैसी जमीन में करते हो, खाद इसको कितनी देते हो, पानी इसमें कितने लगाते हो, कब लगाते हो। तो ये सारी चीजें इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इनके ऊपर आपको लगातार टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेंगी। डियर किसान के साथ में जुड़े रहें, आपको लगातार अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको टाइम टू टाइम जानकारी अपडेट मिलती रहती है। और ऊपर कोने में आपको बॉक्स के अंदर पिछली वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, टॉप 3 वैरायटियों वाली को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।